जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 23 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर, जो रोज सुबह आपको 6 बजे क्लास मिलती है। सबसे कम समय में, सबसे पहले और सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो आपके हर एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम के लिए रामबाण क्लास है आपकी। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, बिहार पीएससी, यूपी पीसीएस और अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले, जीडी, एमटीएस, तो वनडे सभी एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज यहां पे डिक्लेयर हुआ। डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट 2025 किसको दिया जाएगा? तो ग्रासा माशेल। तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है 10 मिनट का, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। देखिए यहां पे ऑप्शन में लिखा हुआ राजीव गांधी, तो राजीव गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है, 1991 में हुआ। लिखिएगा, नोट करिएगा। फिर है डैनियल बरेनबोइम, अली अबू अवाद, इनको मिला है 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है। फिर है मिशेल बैचलेट, तो पिछले साल मिला है 2024 में। आजकल पिछले 2 साल की भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने लगभग हर एक चीज को कवर करने का प्रयास करने का मेरा हमेशा से एफर्ट रहा है। तो यहां पर ऑप्शंस को भी हमने पढ़ लिया। अब यहां पर आप देखिए तस्वीरों में ग्रेसा माशेल को, इनको दिया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज और डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट पुरस्कार। अब नाम इनका याद करना बहुत आसान है। आपको याद रखना है ग्रासा। ग्रासा कैसे आ रहा है? आपने ग्रास तो सुना होगा, ग्रास यानी घास। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में याद रखना कि इस बार घास को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और आपको पता है जब घास में हम पैर रखते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ी तसल्ली मिलती है। सुबह सुबह नंगे पैर पे जाओ तो बड़ी शांति मिलती है ना। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा नाम, आप कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक है। अब देखो देश को भी याद करा देता हूं, तो ये मोजाम्बिक देश से है। ठीक है। अब अगर आपको घास में चलना है तो आपको अपने मोजे उतारने पड़ेंगे। आप मोजा पहन करके तो घास पे चल नहीं सकते हैं। तो मोजाम्बिक देश से बिलोंग करती हैं। अब बात करें ये किस किस चीज के लिए जानी जाती हैं, तो पॉलिटिशियन है ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी ये मानव अधिकार के लिए भी काम करती है, समाज सेवी भी है, राजनेता भी है, और इसीलिए तो इनको अवार्ड दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उसे दिया जाता है जो शांति के क्षेत्र में काम करता है, जो हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में काम करता है और डेवलपमेंट में काम करता है, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब यहां पर अब ग्रासा को तो याद ही हो गया होगा, तो इन्होंने यहां पर फ्रीडम मूवमेंट में भी भाग लिया है और एज अ शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, टीचर के रूप में भी काम किया। 1975 में 1975 में मोजाम्बिक को इंडिपेंडेंस मिली और इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद ग्रासा माशेल ये पहली मिनिस्टर बनी, ये शिक्षा मंत्री बनी और संस्कृति मंत्री भी बनी है। ठीक है, ये मैं आपको पूरी इतिहास बता रहा हूं डिटेल से। तो आप 10 मिनट का वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने और डीपली डिस्क्राइब किया है क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो आपको याद हो जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कैसा पुरस्कार है? तो ये एक इंटरनेशनल प्राइज है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1986 में स्टार्ट हुआ है। इंदिरा गांधी जी की जो डेथ हुई थी उसके बाद 1986 में स्टार्ट हुआ। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की स्मृति में यहां पर स्थापित किया गया। इंदिरा गांधी जी को जब गोलियों से मारा गया तो शांति का प्रयास करने के लिए ऐसे अवार्ड दिए गए, भाई जो अच्छा काम करेगा उसको हम देंगे। तो एक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, उसके द्वारा ये अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। उद्देश्य यही है कि जो यहाँ पे दुनिया में शांति लाए, डिसआर्मामेंट यानी शस्त्रों का इस्तेमाल कम करे और उस पर ध्यान दे और विकास पे ध्यान दे। कितना पैसा मिलता है? 25 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूं किसको किसको अवार्ड मिला है। तो यहां पर देखिए 1986 में यह अवार्ड मिला है वैश्विक कार्रवाई के लिए सांसद प्रथम विजेता रहा है। ठीक है। फिर है 1989 में यूनिसेफ को मिला, 1991 में राजीव गांधी को, 97 में
यूएसए के 39 नंबर के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। और एक अवार्ड यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को भी मिलना चाहिए। दुनिया में शांति फैला रहे हैं, ग्रीनलैंड कब्जा करना चाहते हैं और हर देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद उनको भी अवार्ड दे देना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन को मिला 1999 में, कृषि भारत में कृषि जो क्रांति लाई इन्होंने लाई। शेख हसीना को मिला 2009 में, 2013 में एंजेला मार्कर को मिला, जर्मनी से हैं। इसरो संस्था को मिला, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, 2014 में। 15 में मिला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को, यूएनएचसीआर को मिला। फिर मनमोहन सिंह जी को मिला 2017 में। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन को मिला 2022 में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 में मिला डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को, ऑप्शन में समझाया था। और 24 में मिला मिशेल बैचलेट। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिशेल बैचलेट का संबंध किस देश से है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। किसने लिखा है? सुरेंद्र कुमार पचौरी ने लिखा है। हमारे देश के 15 नंबर के राष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। ये महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल थे, अब देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो राम जन्मभूमि आंदोलन किया गया और रामलला की स्थापना हुई 22 जनवरी को, कल ही स्थापना हुई थी। तो इसमें पूरे स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। तो इस बुक का इन्होंने विमोचन किया है। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया, ये बुक का नेम है, ध्यान में रखेंगे। तो इस बुक में जो हमारे लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी जी, जो पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में बताया है और उस समय जो हमारी सोशल पॉलिटिकल जो सिचुएशन रही है उसका इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेनेशन किया है। अब देखिए बहुत सारी बुक्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं, उसको भी हमने कलेक्ट किया है। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बहुत करीबी फ्रेंड है। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल, इन्होंने लिखा है। अशोक चोपड़ा ने लिखा है द मैन हु बिकेम सिनेमा। सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा है द कंसाइंस नेटवर्क और आर कौशिक ने द राइज ऑफ हिटमैन के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय, डीजीसीए इसे कहते हैं, यानी हम बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस स्टार्ट किया है। ये ईपीएल है क्या? तो ईपीएल एक प्रकार का डिजिटल लाइसेंस है जिसे हाल ही में स्टार्ट किया गया है। ये डिजिटल लाइसेंस कैसे काम करेगा आइए जानते हैं। अभी देखिए कोई भी व्यक्ति पायलट बनता है तो उसको फिजिकल कार्ड मिलता है। अब वो फिजिकल कार्ड जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। शायद मैं ही चला जाऊं, मैं बोलूं मैं पायलट हूं और उसको मैच करना बहुत ही कठिन हो जाए, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। कोई भी आतंकवादी इसका इस्तेमाल कर सकता है, गलत इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसकी जगह पर एक डिजिटल कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें पायलट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस एक सिक्योर डिजिटल लाइसेंस है। इससे क्या होगा, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स इसमें होंगे और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी और कोई भी टेक्निकल गड़बड़ी रोकने के लिए भी बढ़िया रहेगा और ये तुरंत ही वेरिफिकेशन के लिए भी होगा। कई बार पायलट अपनी आइडेंटिटी ले जाना भूल गए तो सब ये डिजिटल मोबाइल से ही आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा पाएंगे पायलट, और यहाँ पे फिर वो एयरपोर्ट पे जा करके वो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर्स या फिर एरोप्लेन्स को यहाँ पे उड़ाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें तो जो बहुत सारे करंट अफेयर है जो कि सिविल एविएशन से रिलेटेड है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में सबसे बढ़िया हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा है, तो सिंगापुर एयरपोर्ट यहां पे सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है एमपी में अभी हाल ही में 8वां नंबर का एक सार्वजनिक एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, दतिया में बनाया गया है। दुनिया का सबसे, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हाईएस्ट एयरपोर्ट, तो दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख के न्योमा में बनेगा। गुवाहाटी हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा है, सारी वेरिफिकेशन डिजिटली होगी। ठीक है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, ये दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है। तो ये करंट अफेयर मैंने 2 बार रिपीट करवा दिया है। ठीक है, अब देखो कल मैंने आपसे
3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो आपको 3 प्रश्न में इसका आंसर दे रहा हूं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी, है ना। फिर है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है इसका? मिल्की वे नाम है, ठीक है। फिर है हिंदी भाषा का पहला समाचार कौन सा था? तो इसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड, ठीक है। आप मैच करिएगा। अब मैंने कहा था कमेंट ऑफ द डे में, तो डायनेमिक ने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप सभी प्रयास करिए कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन देता भी बीच बीच में पूछता हूं, तो विथ टाइमलाइन एक एक जगह पर फोकस था डायनेमिक का। 858 पर जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, तो तीनों आंसर यहां पे देवनागरी, मिल्की वे, उदंत मार्तंड। फिर मैंने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया था, आयना सुदर्शनी इन्होंने बताया। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे भी बताया, फिर पिक्चर ऑफ द डे भी बताया क्या है। तो आज यहां पे कमेंट ऑफ द डे में डायनेमिक है, तो आप भी बन सकते हैं अगर आप हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैं हर प्रश्न में कुछ ना कुछ पूछूंगा। चलिए 3 प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर हुई है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अब चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। काशीवाजाकी करीवा परमाणु प्लांट किस देश में है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? जापान में है। और ये वापस से स्टार्ट हुआ है। अभी एक दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद से वापस स्टार्ट हुआ है। अब मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताइए कि भारत में कितने परमाणु प्लांट हैं? सर्च करिए और इसका उत्तर दीजिए कि भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है। आप सबको कमेंट बॉक्स से बताना है। तो जापान में दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है काशीवाजाकी करीवा। आप यहां पर देख सकते हैं, इसका एक रिएक्टर वापस से स्टार्ट हो गया है। तो ये परमाणु प्लांट अपनी कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक अनहोनी हो गई थी 2011 में। जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु प्लांट में भीषण दुर्घटना हुई थी। उसके बाद इसके अधिकांश परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए थे। अब वापस से इस पे वर्क किया गया, वापस से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो 2011 से पहले जापान में लगभग 30% जो बिजली का उत्पादन था इसी प्लांट से होता था। अब जापान ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली का उत्पादन करेंगे और 50% तक हम अपना टारगेट रखेंगे कि हम यहां पे बिजली का उत्पादन बढ़ा सकें। देखिए, अब जापान की बात आई है तो जापान की लोकेशन को देखें आप सभी। तो जापान जो है, देखो, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। अब एक क्वेश्चन का आंसर और दो आप। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स से बताओ। अब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के ईस्ट में देखो तो जापान है। ये 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको दिख रहे हैं। पहला आइलैंड है होकाइडो, ठीक है। दूसरा है होन्शु, यहां पर देखिए होन्शु, ये सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शु है। तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। ये 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड से जापान बना है। लगातार सुनामी आती रहती है क्योंकि यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, प्लेट्स यहाँ पे हमेशा हिलती रहती हैं। जापानी येन यहाँ की करेंसी है, आधिकारिक भाषा जापानी है, कैपिटल टोक्यो है, दुनिया का सबसे ज्यादा डेंस जो यहाँ पे पॉपुलेशन टोक्यो की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया है? एम्बेसडर नहीं, कमिश्नर, ठीक है। तो कमिश्नर वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं जहां पर कभी जो कॉमनवेल्थ के मेंबर होते हैं उनको यहां पर कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, जहां पे ब्रिटिशर्स का कभी शासन हुआ करता था। तो यहां पे मुआन पुई सायावी, इसका सी राइट आंसर होगा। यहां पे अगला कमिश्नर अपॉइंट किया गया है भारत के लिए, ठीक है। भारत सरकार ने अपॉइंट किया न्यूजीलैंड और जॉर्जिया में। नए यहां पर अपने डिप्लोमेट्स को भेजे हैं। तो डिप्लोमेट्स करते क्या है? 2 देशों के बीच में संपर्क सूत्र होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बात करना होगा तो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से मैसेज पहुंचाएंगे और वो देश भी हमारे पास पहुंचाएगा। तो 2 देशों के बीच में जो भी कार्य होते हैं वो डिप्लोमेट्स के माध्यम से ही होते हैं। तो मुआन पोई, यहां पे आप देख रहे हैं सयावी, ये न्यूजीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त अपॉइंट किए गए हैं। और अमित कुमार मिश्रा, ये जॉर्जिया भेजे गए। जॉर्जिया यूरोप में आता है, ठीक है। अभी मैं मैप में दिखाता हूं।
तो यहां पर आप देखिए ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी भारत के साथ न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है, छोटा सा यहां पर आइलैंड कंट्री है लेकिन बेहतरीन खेलते हैं ये। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है और यहां पे प्रशांत महासागर में वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है, चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा हैं और सिंडी कीरो यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। क्रिस्टोफर लक्सन क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, हाल ही में पूछा गया है। माओरी और यूरोपीय यहाँ पे जातीय समूह है। माओरी का भी एक डांस भी बहुत वायरल हुआ था, वो एज अ प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में कर रहे थे। आप माओरी कम्युनिटी करती है। न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कीवी वर्ड पाया जाता है। जॉर्जिया कहां पर है, तो जॉर्जिया यूरोपियन कंट्री है, ये रेड मार्क में आपको दिख रहा है, भारत के रिस्पेक्ट पे ये यूरोप में आता है, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल है, ये है तिबिलिसी और मिखाइल कावेलशिवेली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इराकली कोबाखिड्जे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब हाल ही में हुए बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं, उनको भी मैं पढ़ा देता हूं। तो दिनेश के पटनायक को हमने कनाडा में भेजा है, एलियावती लोह कुमार को नॉर्थ कोरिया में भेजा है, अनुराग भूषण को स्वीडन में भेजा है, जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भेजा है, दिनेश भाटिया को ब्राजील में, अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र में, अरुण गोयल को क्रोएशिया में, विनय मोहन क्वात्रा इंपॉर्टेंट है अमेरिका में, ठीक है। ये अमेरिका वाला ज्यादा पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। देखिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने और अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप सभी जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। ये सारी जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ, इसका टेस्ट एप्लीकेशन में होता है। आप टेस्ट डेली करंट अफेयर में जाएंगे तो जैसे ही क्लास खत्म होगी उसकी पीडीएफ आप पढ़िए वहां से, है ना। हर एक दिन की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी अपडेटेड फॉर्मेट में। और ई बुक्स भी हैं, बेहतरीन ई बुक्स हैं। यहाँ पर ई बुक्स है, मंथली ई बुक्स है, ईयरली बुक्स है, टॉपिक वाइज ई बुक्स है और यहां पर मैराथन क्लास जो मैंने कल ली थी उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलता है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर का आप टेस्ट देंगे, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 12 महीने का मंथली टेस्ट है, जरूर ज्वाइन करिए, बहुत फायदा होगा आपको इस टेस्ट का। और टेस्ट पास है जहां पे 4,000 प्लस टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रीमियम कोर्सेज पे कॉम्बो पैक्स हैं, तो कॉम्बो पैक किसके हैं, जनवरी से दिसंबर 12 महीने का करंट अफेयर का 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट का कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से कल बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा उठाया है, तो आज आप फायदा और उठा सकते हैं। आप लाइव जब तक क्लास चल रही होती है आपकी लाइव, तो आप कूपन कोड यूज करिएगा लाइव 800, तो आपको 800 का डिस्काउंट मिलेगा। और ये बैच 599 नहीं 499 में मिल जाएगा। 3 साल की वैलिडिटी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम ई बुक भी इसके साथ फ्री है। और आप 1 to 2 और 5 to 6 PM आपकी क्लास होती है। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस है, 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ मिलेगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 2025 की, 12 महीने की ई बुक भी यहीं पे उपलब्ध है और ईयरली बुक भी है, मंथली बुक भी है, जाकर के चेक करिएगा। और ये सारे स्टैटिक जीके की बुक्स भी हैं, चेक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जारी हुआ है, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान 6ठा है, भारत 6th प्लेस पर है। बिल्कुल ये गलत बात है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ना चाहिए। भारत देखो धर्म जरूरी है, लेकिन भारत में कुछ धर्म ज्यादा ही होता है। हमको धर्म के साथ अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग पर, प्राइमरी सेक्टर पर, सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। हमारे युवाओं को अपने ग्रोथ के लिए, देश के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। ये फर्जी बाबा लोगों के चक्कर में आप सभी अपना समय बर्बाद ना करें। इनसे क्या मिल जाएगा, है ना। हम खुद यहाँ पे परमात्मा अपने लिए, है ना। अगर मानना भी है तो प्रेमानंद महाराज जी को मानिए जो वास्तविक ज्ञान देते हैं। तो चाइना टॉप पे है, दूसरे नंबर पे मलेशिया है, तीसरे नंबर वियतनाम, सिंगापुर चौथा, साउथ कोरिया 5वां, भारत 6ठे नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो टोटल 11 देशों का यहाँ पे इवोल्यूशन किया गया और भारत को 6th प्लेस मिला है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस देश की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। चाइना यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है, जिसको मैंने आपको बताया भी है।
और मलेशिया दूसरे स्थान पर है, वियतनाम तीसरे स्थान पर है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर चौथे प्लेस पर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला गया है? तो पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी लुधियाना में खोला गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लुधियाना में ओपन हुआ है। तो ये यहां पे जो आवारा कुत्ते होते हैं जो इधर उधर फिरते हैं उनको यहां पे बचाया भी जा रहा है और लुधियाना में डॉग सेंचुरी खोला गया है। कुत्ते की घटनाओं, कुत्ते जो काटते हैं ना उसकी घटनाओं को कम करना है और आवारा जो कुत्ते हैं उनका देखभाल भी करना है, इसको देखने के लिए यहां पे खोला गया है। लगभग 500 आवारा कुत्तों की रखने की क्षमता है इस डॉग सेंचुरी में और आवारा कुत्तों को सिक्योर यहां पे आश्रय प्रदान किया जाएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब कहां पर है? ये पंजाब है, उड़ता पंजाब, जहां पे जो युवा है वो नशे में लिप्त है। बिल्कुल से गलत है, नशा आपको खोखला कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगर नशा करना है तो करो अपनी मेहनत का, सुबह उठ करके मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, अपने पिता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। ये आप अपने अंदर थॉट लाओ कि सुबह उठ करके मुझे अपनी बॉडी को 1 से 2 घंटे देने हैं, रोज फॉलो अप करो, धीरे धीरे आपकी बॉडी में अपने आप बदलाव आने लगेगा। 7 से 8 घंटे सोना है और 4 लीटर पानी पीना है और थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान देना है, आपके अंदर खुद ब खुद बदलाव आएगा। चलिए पंजाब की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री लगती यूटी है। यहां पर आप देखिए राजस्थान से भी लगती है, यहां पर आप देखिए हिमाचल से भी लगती है, यहां पे हरियाणा से भी लगती है और इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है। 1966 में पंजाब बना पंजाबी भाषा वाला राज्य। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल है, भगवंत मान यहाँ पे सीएम है। 117 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 13 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 7 है। जो हरियाणा बना था वो हिंदी भाषा राज्य बना था 1966 में, ध्यान में रखिएगा। हरियाणा पंजाब दोनों अलग हुए थे, हरियाणा हिंदी भाषाई राज्य बना, भाषा के आधार पे पंजाबी राज्य पंजाब बना। प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बीसीसीआई ने किस एआई टूल के साथ समझौता किया है? ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जेमिनी के साथ समझौता किया है, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और जेमिनी यहां पर एक एआई है। तो एआई टूल है जेमिनी, जिसके साथ बीसीसीआई ने समझौता किया है 270 करोड़ रुपए का और 3 साल के लिए समझौता किया है। तो इस समझौते में क्या है कि ये ब्रॉडकास्टिंग करेंगे और इसके साथ साथ यहां पर आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ब्रांडिंग भी करेंगे, आईपीएल का यहां पे ब्रॉडकास्टिंग होगी और डिजिटल संपत्तियों की प्रमुख ब्रांडिंग होगी। ठीक है, ये सब चीजों पे यहां पे ध्यान दिया जाएगा, डिजिटल एसेट पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसके यहां पर आयोजन कराते हैं। T20 क्रिकेट लीग है। राजस्थान रॉयल्स 2008 में पहली बार विजेता बना। सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग है, 5 बार टाइटल जीता है और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई है। अभी टाइटल स्पॉन्सर टाटा है, इस बार की पहली बार विनर आरसीबी बनी है। ठीक है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्था ने शुरू किया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंटेंसिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर? तो यहां पर एक्सीजन आईवीएफ ने नॉलेज सेंटर स्टार्ट किया है। ये क्या है आईवीएफ, मैं आपको समझाता हूं। ये संस्था क्यों लॉन्च हुई ये भी बताता हूं। तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो प्रजनन अंग है महिलाओं में पाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक्सीजन आईवीएफ पूरी जानकारी देगा कि किस प्रकार से आप आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चे को पैदा कर सकते हैं। यह सेंटर मुंबई में स्थापित किया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य है फर्टिलिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना, कि वो परेशान हो जाते हैं कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे जानकारी देंगे किस प्रकार से आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पैदा होता है। जो भी पेशेंट होंगे उसको यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, उसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाएगा। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे बच्चा मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है। इसमें होता क्या है समझाता हूं।
यहाँ पे मैं इसका डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। आप अब यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रेगुलर एक वीडियो और भी पोस्ट करूंगा जो साइंस से रिलेटेड होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये मेल है, मेल में पाया जाता है शुक्राणु स्पर्म, और फीमेल में पाया जाता है अंडाणु यानी ओवम। तो कई बार जब फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों में रिप्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्स, तो ये जो स्पर्म है वो ठीक से फर्टिलाइज नहीं हो पाता महिलाओं के अंदर। तो इसमें एक तरीका निकाला जाता है कि लड़के का स्पर्म और लड़कियों का ओवम बाहर निकाल लिया जाता है और एक ट्यूब में, एक लैब में उसको यहां पे निषेचन कराया जाता है। अंदर वो दोनों मिल नहीं पाते हैं, तो बाहर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, जब एग और स्पर्म, ये ओवम, लड़कियों का ओवम, महिलाओं का ओवम और लड़कों का स्पर्म, ये जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे बच्चा बनता है, फिर इस जाइगोट जो बाहर लैब में बना है वापस से महिलाओं के अंदर डाल दिया जाता है और धीरे फिर चेक किया जाता है कि ठीक से प्लांट हो गया है कि नहीं, और फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता, मतलब बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, आपको और समझाऊंगा, ठीक है। अब 2025 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई हैं उसको भी मैं पढ़ा देता हूं। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक, ये लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया, फिलीपींस ने। भारत का पहला 32 बिट का विक्रम 3201 प्रोसेसर, इसको किसने बनाया, इसरो और एचसीएल ने बनाया है। देश का पहला ड्रोन एआई बेस्ड कृत्रिम वर्षा जो प्रयोग हुआ वो जयपुर में हुआ है। संकेती भाषा विशेषज्ञों का पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला गुजरात में स्टार्ट हुआ है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला स्टेट सिक्किम है, ठीक है। हिंदी में एमबीबीएस शुरू कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर है, ठीक है। और भारत का पहला इंडिजीनियस सपोर्ट जो आइनस निस्तार है वो नौसेना में शामिल हुआ है, तो ये भारत ने इसको शामिल किया है, ठीक है। चलिए, तो आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी यहां पे ट्रिपल आर की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का प्रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पे किया है, तो लखनऊ में किया है, बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन के संचालन के लिए एनओसी दी है, आप सभी कमेंट बॉक्स पे शुरू हो जाइए, आंसर दीजिए, सबको देना मैंडेटरी, और सबको शेयर भी करना है ताकि हर बच्चा जुड़े इस मुहिम में। शंख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस, ऑल ऑफ द अबव। अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो अनु गर्ग उड़ीसा की मुख्य सचिव बनी है, ठीक है। चलिए अगला है, 3 साल का निरंतर रोलिंग बजट लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए आप सभी। अगला है, इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो LV-M3-M6 के माध्यम से लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च की गई सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वासुदेव देवनानी। किस देश ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है, तो चाइना ने इसकी टेस्टिंग करी है, सी राइट आंसर होगा। रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 की शुरुआत किसने करी है, तो इसरो ने यहां पे इसको स्टार्ट किया है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। किस देश ने पहली बार पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है, तो इसे ओमान ने जारी किया है। किसने जारी किया, ओमान ने। अंडर 19 एशिया कप 2025 को किसने जीता है, तो अंडर 19 एशिया कप 2025 को पाकिस्तान ने जीता है। किसको हरा के जीता है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। दोस्तों अब हम यहां पे रिवीजन करेंगे 22 जनवरी के करंट अफेयर की, जो आप सबने कल पढ़े हैं। देखते हैं कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं, किसमें कितना है दम, आइए देखते हैं हम। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के स्टेट में है, जिसे हाल ही में पर्यावरण के लिए इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया, तो ये कहां पे है, राजस्थान में है, बी सही उत्तर होगा। यूपी का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है, तो ये लखनऊ है। अगला है, रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत 16वें स्थान पर है।
नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम कितने साल के बाद रिटायर हो गई हैं? 27 साल के बाद रिटायर हुई हैं। नासा में कितने दिनों तक इन्होंने समय बिताया? कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे अपॉइंट किया है? तो इनका नाम है एमेलिया वॉल्वरडे। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी को। कब तीनों राज्य स्थापित हुए हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अटल पेंशन योजना को मंत्रिमंडल ने किस साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2030-31 तक। कब स्टार्ट हुआ? बताइए कमेंट बॉक्स पर। स्पितुक गुस्तूर महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो लद्दाख में आयोजित किया गया। एन चंद्रबाबू नायडू ने किस स्थान पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये होप आइलैंड पे बनाई है। कितना दूर है श्रीहरिकोटा से? बताइए। किस भारतीय विश्वविद्यालय को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्र में अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में इसको शामिल किया गया। वंदे मातरम के नए संस्करण के संगीतकार को चुना गया, इनका नाम क्या है? तो MM कीरावानी नाम है इनका। मिजोरम की चीफ मिनिस्टर लालू दुहुमा ने हाल ही में किस परियोजना की आधारशिला रखी है? कमेंट बॉक्स पे बताना है। अब आपके लिए प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते 2018 के प्रश्नों को। किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया? 1963 में। किसी प्रोटॉन की निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो इसकी गति चेंज नहीं होती है। ठीक है। अगला है बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ल्यूटीन, सेलेनियम, इनमें से किसके उदाहरण है? तो ये प्रतिऑक्सी कारक है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है, काशी वजाकी करीबा परमाणु प्लांट किस देश में है? हाल ही में शुरू किया गया। कमेंट बॉक्स पे आप सभी उत्तर दीजिए। आपके लिए पिक्चर दिख रही है, ये बताना ये पिक्चर किस व्यक्ति की है और उन्होंने किस वर्ष भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाया था। 22 जनवरी के रिजल्ट को देखें तो संगम गोण, अंकिता, अमित, सोनाक्षी गुप्ता, ऋषभ, वाजपेयी, रूबी, मुकेश, सिमरन, हरीश, आप सभी टॉप 10 टॉपर हैं। और टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वहां पे डेली करंट अफेयर लिखा होगा, वहां से आप PDF को वहां से टेस्ट दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आज की PDF यहां मिल जाएगी। आप ई-बुक्स में जाना, वहां पे डेली करंट अफेयर, मंथली ई बुक, ईयरली ई बुक, ये सारी आपको ई बुक मिलेगी, कॉम्बाइंड ई बुक मिलेगी। प्रीमियम कोर्सेस में जाना, वहां पे आपको जो है बहुत सारे पैकेज मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपके लिए है, जहां पर आप 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का करंट अफेयर का टेस्ट जरूर फॉलो करो, बढ़िया से पढ़ो। कॉम्बो पैक है प्रीमियम कोर्सेस में करंट अफेयर्स का। तो यहां पे आप जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीने का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करना। आप अर्जुन GS फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको 1000 प्लस वीडियो बहुत ही डिटेल के साथ हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे, पढ़ने का मौका मिलेगा। और 3 साल की वैधता। चूंकि आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप जब क्लास चल रही हो तो लाइव 800 कूपन कोड का यूज करेंगे, तो 599 नहीं 499 में आपको ये बैच मिलेगा। ठीक है, केवल 1 घंटे के लिए एप्लीकेबल है। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली बुक आपको मिलेगी। और प्यारे साथियों, प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो अर्जुन GS मिलेगा। 2025 की हिंदी इंग्लिश मीडियम में 12 महीने का पैकेज है, 1 ईयर टॉपिक वाइज PDF है, ईयरली करंट अफेयर्स ई बुक है, मंथली ई बुक्स है, टेस्ट पास है। और ई बुक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा बहुत सारी बुक, साइंस, ज्योग्राफी, आपके लिए पॉलिटी बुक है। तो आप जाना, GK GS की ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स में बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका क्या सजेशन है इस चैनल के लिए, हमारे लिए, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आपका चैनल है, इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो घंटी वाला बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से
अपने सपनों को जीना है और उन्हें प्राप्त करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।